भगत सिंह ने जब असेंबली हॉल में बम फेंका था तो उन्होंने कहा था कि नींद में सोए और बहरे सिस्टम को जगाने के लिए जोरदार आवाज की जरूरत पड़ती है, और बस इसीलिए उन्होंने यहां बम फेंका है। उन्होंने ध्यान रखा कि इस बम से कोई हताहत ना हो। झारखंड के एक स्कूल में शिक्षक भी बस उसी नींद में खर्राटे भरते नजर आए जिस नींद से बरतानिया हुकूमत सो रही थी। इस नींद को तोड़ने के लिए भी झारखंड को एक भगत सिंह चाहिए। देखिए झारखंड में स्कूल चलने के दौरान हेडमास्टर साहब की खर्राटे भरी नींद पर यह रिपोर्ट। सूबे की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद राज्य के शिक्षक दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे। इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं बेचारे कि उन्हें आराम तक नसीब नहीं हो रहा है। इतना थक जा रहे हैं कि जरा सी कहीं भी टेक मिली कि उनकी आंखें लग जा रही है। गहरी नींद में चले जा रहे हैं बेचारे। देखिए काम के दबाव में रात की नींद गवा चुके बेचारे गुमला जिले के भरनो प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर जी को रात की नींद बोला है हमने, दिन की नहीं। दिन में क्लासरूम में ठाठ से चेयर पर बैठकर खर्राटे खींच रहे हेडमास्टर साहब। इतनी गहरी नींद में है कि बच्चे आसपास शोर भी मचा रहे हैं, फिर भी क्या मजाल जो नींद टूट जाए। बदमाशी देखिए, काम के दबाव में जरा सी 2 घंटे के लिए आंख क्या लग गई, किसी ने वीडियो ही बना लिया। भाई बना लिया तो ठीक, इसे वायरल करने की क्या जरूरत थी। खैर अब वायरल हुआ तो हेडमास्टर से विभाग ने जवाब मांगा है। पूछा है बताइए क्यों सो रहे थे क्लास में। का वीडियो हमने देखा था, उस आलोक में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है और जिस तिथि का विवेच्य अवधि का उनका मानदेय स्थगित रखने के लिए लिखा गया है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग। हेडमास्टर साहब जागिए, अब तो जाग ही जाइए। आपकी नींद की वजह से कहीं भविष्य अंधेरे में ना चला जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर की रिपोर्ट। और सहयोगी किशोर जायसवाल गुमला से हमारे साथ हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अंदाजा लगाइए अगर सूरज सुबह निकलने की जगह सो जाए तो क्या होगा। आप अंदाजा लगाइए कि मैं यहां बैठा बैठा सो जाऊं तो क्या होगा। आप बोलेंगे ना यही कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक सो रहे हैं तो आप और हम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर रहा हूं गुमला का। किशोर, ये जिस मामला ये जो है जिस स्कूल का है, सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षक की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, शिक्षक ने क्या कहा है पहली चीज, और अब तक इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भरनो प्रखंड अमलिया गांव पंचायत के अंतर्गत ये राजकीय मध्य विद्यालय खरका का ये मामला है। जबकि यहाँ के जो प्रधानाचार्य जिसको बोला जाए वो बिल्कुल खर्राटा मारकर सो रहे हैं और बच्चे वहीं पर ही खेल रहे हैं। तो इस पर भी बीओ के द्वारा जो विमल कुमार कांत झा है उनके द्वारा भी एक्शन लेते हुए उनसे भी जवाब मांगा गया है, मगर शिक्षक के द्वारा अभी तक उसमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। क्या मीडिया को भी शिक्षक ने कुछ बताया कि भाई आखिर स्कूल में वो सो गए? नहीं, कभी होता है कि बहुत उम्र हो गई, आंख लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब शिक्षक ने क्या कहा है कि आखिर स्कूल में बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूटी? जी मतलब शिक्षक से भी हमारी बात हो गई है, तो इसमें बोला जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा अपना जवाब तलब दिया गया
कि जी मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और मैं जिसके कारण मैं थोड़ा सा सो गया था। मगर सवाल तो ये उठता है कि क्लास के टाइम पर और शिक्षक अगर सो जाए और बच्चे की स्थिति जब हो, तो ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिभावक है ये शिक्षक को देखते हुए क्या स्कूल भेजने के लिए सक्षम होंगे? यही तस्वीरों को देखिए, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को एक बार वो तस्वीर दिखाई जाए। एक बार इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए शिक्षक सो रहे हैं, बगल में बच्चे खेल रहे हैं, चौक मार रहे हैं, बेंच पर चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। इतना शोर भी है कि शिक्षक की नींद टूटनी चाहिए, लेकिन शिक्षक की नींद नहीं टूटती। और शिक्षक जिस आराम से सो रहे हैं, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस जगह पर स्कूल है, क्या वो ऐसी जगह पर है जहां पर कोई अधिकारी कभी पहुंच नहीं सकता, इसलिए शिक्षक इतने रिलैक्स हैं? क्या किशोर ये स्कूल ऐसी जगह पर है जहां पर इनके पास ये टेंशन ही नहीं है कि कोई अधिकारी कभी भी रेड कर सकता है, कभी भी चेकिंग हो सकती है, बीओ, डीईओ, डीसी कोई भी आ सकते हैं? किशोर जी, जगह तो ऐसी है कि जगह रोड से बहुत काफी दूर पर है, जबकि वहां के जो भी पब्लिक से बात किया गया तो उन्होंने भी बताया कि ये शिक्षक के द्वारा भी बार बार ये खामियां देखी जाती है कि कभी भी टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, और जब भी आते हैं तो अपनी मनगढ़ंत कहानी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं इस तरह का, तो ये लेकर जब जहाँ के प्रधान अध्यापक अगर इस तरह का अगर मेंटेलिटी रखते हैं तो क्या उपाचार्य लोग इसके पर क्या सोचेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी हम के तो लिए। उम्मीद करते हैं कि भाई गुमला के जो डीसी हैं सुशांत गौरव साहब, हम जानते हैं कि वो बहुत एक्टिव डीसी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खबर उन तक पहुंचे ताकि वो इस गंभीर मामले को संज्ञान में लें और एक्शन लें, ताकि कम से कम गुमला जैसे इस दुरू जिले में, दुरू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुमला के कई इलाके ऐसे हैं जो दुरू हैं जहां पर स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों में कम से कम शिक्षकों की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो नियम कानून को इस तरीके खर्राटे में उड़ा दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि एक और खबर है, आपके बच्चों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपको दिखाना है। डंके की चोट पर जारी रहेगा एक छोटा सा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।